प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट से सारा खेल होगा। कहाँ से प्रॉफिट से? तुम लोग स्टेटमेंट ऑफ P&L पढ़े थे। स्टेटमेंट ऑफ P&L में लास्ट में क्या आ रहा था बोलो? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, यानी स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाते हैं हम लोग, मान लो स्टेटमेंट ऑफ P&L बना, यहां से जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो निकला, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जाके जमा हो जाता है रिजर्व में, सरप्लस अकाउंट में। कहां पर जमा होता है? तो सरप्लस अकाउंट में कहां दिखता है? बैलेंस शीट में दिखता है। यस और नो? सरप्लस अकाउंट में कहां दिखता है? बैलेंस शीट में दिखता है, रिजर्व सरप्लस हेड में दिखता है। तो जो भी हम प्रॉफिट कमा रहे हैं वो प्रॉफिट सब जा जाके कहां पर जमा हो रहा है बोलो? सरप्लस अकाउंट में। क्लियर हुआ? फिर वो प्रॉफिट में से सरकार को कुछ ना कुछ टैक्स दे रहा है, जो भी प्रॉफिट कमा रहा है उसमें से कुछ टैक्स दिए हैं सरकार को, उसमें से हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। क्या करेंगे बोलो? डिविडेंड देंगे। किसको डिविडेंड देंगे? जितने भी शेयर होल्डर है उनको डिविडेंड देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद फिर और क्या करना है बोलो? कुछ पैसा जनरल रिजर्व में जमा कर रहे हैं, कुछ पैसा फ्यूचर के लिए हम रिजर्व में जमा कर रहे हैं कंपनी वाले, कुछ पैसा का टैक्स दे रहे हैं, कुछ पैसा का डिविडेंड दे रहे हैं। समझ में आया? कुछ पैसा इंटरिम डिविडेंड के हिसाब से बांट रहे हैं। समझ में आया? इंटरिम डिविडेंड मतलब जो डिविडेंड हम उसी साल में, अगर उसी साल का प्रॉफिट में से उसी साल को अगर डिविडेंड दे देंगे, उसको क्या बोलेंगे हम? इंटरिम डिविडेंड। क्या बोलेंगे? क्लियर हुआ? तो अभी मैं तुमको दो चार चीज बता रहा हूँ, दो चार चीज का खेल समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना उसको। पहला हो गया तुम्हारा, पहला हो गया प्रोपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स। ये दो चीज को पहले समझो, फिर मैं तुमको बताता हूं। कंपनी जो भी प्रॉफिट जमा कर रहा है, कंपनी जो भी प्रॉफिट कमा रहा है, सब प्रॉफिट जाके कहां पर जमा हो रहा है बोलो? सरप्लस अकाउंट में। सरप्लस अकाउंट यानी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। तो जैसे मैं तुमको मान लो बोल दिया 1/4/11 और 1/4/12 दे दिया डेट, ठीक है। कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ P&L, कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ P&L, या फिर इसको सरप्लस अकाउंट बोल लो या फिर इसको P&L अकाउंट बोल लो। हो गया? 1/4/11 में कंपनी के पास 5 लाख का प्रॉफिट था। 1/4/11 में कंपनी का कितना प्रॉफिट था? साल के स्टार्टिंग में। साल के एंड में कंपनी का प्रॉफिट है कितना बोलो? साल के स्टार्टिंग में 5 लाख का प्रॉफिट है, साल के एंड में 8 लाख का प्रॉफिट है। तो साल भर में कंपनी कितना प्रॉफिट कमाया? तो इस साल का प्रॉफिट कितना है? 3 लाख। क्लियर हुआ? अब वो 3 लाख में सरकार बहुत सारा टैक्स वैक्स भी दिया है, सब कुछ कट गया है, उसके बाद 3 लाख का दिख रहा है। समझ में आ रहा है? मेरा बात को समझो। अब ये चीज से हमको प्रोसीड करना है। सबसे पहला चीज हमको कहां से प्रोसीड करना है? प्रॉफिट से। कहां से? हमको जानना है कि हमारा बिजनेस कितना रुपए का क्या कमाया बोलो? प्रॉफिट कमाया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसको बोलते हैं। लिखो स्टेप नंबर 1, लिखो स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो इसका अगर मैं अकाउंट बनाऊं, अगर मैं ये P&L अकाउंट बना रहा हूं, ध्यान से सुनो बाबू, अगर मैं ये P&L अकाउंट अगर मैं बनाऊं तो कैसे बनेगा? साल के स्टार्टिंग में कितना प्रॉफिट था? 5 लाख। साल के एंड में कितना प्रॉफिट था? 8 लाख। तो यहां पर मैं लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस 5 लाख प्रॉफिट है तो क्रेडिट बैलेंस। टू बैलेंस ब्रॉट कैरी डाउन कितना बोलो? टू बैलेंस कैरी डाउन आ गया 8 लाख। 8 लाख से 5 लाख चला गया 3 लाख, यानी 3 लाख का मैं साल भर में नेट प्रॉफिट कमाया। 3 लाख का मैं साल भर में, समझ आया? ये नेट प्रॉफिट आ गया बिफोर टैक्स। क्या आ गया बोलो? एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होता है समझाऊंगा बाद में। क्लियर हुआ? अकाउंट बना के दिखाया, समझ में आया कि नहीं आया? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख, टू बैलेंस कैरी डाउन 8 लाख, यहाँ पर आ गया 3 लाख का नेट प्रॉफिट। कौन भी समझ याद उठाओ। क्लियर हुआ? अब इसके अंदर यहाँ पर सरकार ने जो कमाया, जैसे हम कंपनी ध्यान से सुनो मेरी बात, कंपनी जो 3 लाख रुपया कमाया है, इसमें से कुछ कुछ पे कंपनी फिर देता है। क्या दे रहा है बोलो? डिविडेंड दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। तो हमको ये सब देने से पहले कितना प्रॉफिट है वो निकालना है। बिफोर बोल रहा हूँ ना, क्या बोल रहा हूँ? बिफोर बोल रहा हूँ। तो हमको अभी 2-4 चीज समझना पड़ेगा। क्लियर हुआ? सबसे पहले टैक्स से काम करता है। लिखो प्रोविजन फॉर टैक्स हेडिंग दो, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स हेडिंग दो। दो साल है मान लो,
ये आ गया 1 4 11, ये आ गया 1 4 12, ये आ गया 1 4 13, एक हो गया 11 12 का साल, एक हो गया 12 13 का साल। हम मान लो कैश फ्लो 12 13 के लिए बना रहे हैं। कौन सा साल के लिए कैश फ्लो बना रहे हैं? 12 13 के लिए, ठीक है। कंपनी, ध्यान सुनना मेरा बात, कंपनी साल भर काम किया, साल भर काम किया, ये साल का प्रॉफिट के ऊपर उसको टैक्स देना है। इस साल का प्रॉफिट के ऊपर उसको क्या देना है? तो कंपनी जो भी काम किया और ये साल का प्रॉफिट जो भी निकला उसका टैक्स ये और 11 12 में नहीं पे करेगा कंपनी। कंपनी टैक्स फिर कब देगा बोलो? 12 13 में, यानी 11 12 का जो भी टैक्स निकलेगा वो सब टैक्स कब पे करेगा बोलो? कंपनी 12 13 में पे करेगा। लेकिन वो टैक्स कटेगा कौन सा प्रॉफिट से? 11 12 का प्रॉफिट से कटेगा, क्योंकि वो 11 12 का प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लग रहा है। यस और नो? तो 11 12 में जो भी हम प्रॉफिट कमाए हैं उसके ऊपर टैक्स हम कब दे रहे हैं? 12 13 में दे रहे हैं। तो कंपनी क्या करता है, 1 4 12 को यानी 31 मार्च 12 को साल के एंड डेट में, साल के एंड डेट में कंपनी क्या करता है, एक प्रोविजन बना लेता है। क्या बना लेता है? एक प्रोविजन बना लेता है कि मैं 50,000 रुपए का शायद टैक्स दे सकता हूं बोल के, तो प्रोविजन बना लेता है। मान लो प्रोविजन जितना सोचा है कंपनी कि मैं 50,000 का टैक्स दे सकता हूं बोल के जो प्रोविजन बनाया, मान लो टैक्स अमाउंट भी उतना ही निकला। टैक्स अमाउंट भी कितना निकला? मान लो वही 50,000 ही निकला। ये 50,000 जो कंपनी सोचा है मैं टैक्स दूंगा बोल के, ये कौन साल का टैक्स है? 11 लेकिन ये कंपनी मान लो टैक्स अमाउंट भी 50,000 निकला, ये 50,000 का टैक्स कंपनी पे कब करेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो, क्लियर हुआ? हम कैश फ्लो 12 13 में निकाल रहे हैं, क्लियर हुआ है। लेकिन ये 50,000 जो पेमेंट कर रहे हैं कब पेमेंट कर रहे हैं? 12 13। सरकार बोलता है पिछला साल का टैक्स तुम लोग 30 सितंबर तक भरो। कब तक भरो? पता है कि नहीं तुम लोग को? 6 महीना का पूरा टाइम देता है तुम लोगों को, टैक्स वैक्स निकाल के पूरा अच्छे से करो और भरो पिछला साल का टैक्स। समझ में आ रहा है? तो कंपनी 31 मार्च 12 में अपना अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, अपना क्या प्रिपेयर करने के लिए? अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए वो 50,000 का टैक्स का एक उतना दे सकता हूं बोल के उतना का एक प्रोविजन बना लिया। और वो प्रोविजन कब पे कर रहा है बोलो? 12 13 में पे कर रहा है। कौन कौन मुझे समझ गया? जल्दी बताओ, क्लियर हुआ? अब 12 13 का इनकम, 12 13 का इनकम हुआ कंपनी लास्ट डेट में, यानी कब? 31 मार्च 13 को, 31 मार्च 13 को मान लो कंपनी जो भी इनकम कमाया इस साल का टैक्स फिर कब पे करेगा? कि 13 14 में पे करेगा। लेकिन प्रोविजन कब बन जाएगा? कि 12 13 में, यानी 31 मार्च 13 जो एंड डेट है वहां पर कंपनी सोचा कि इस साल में 1 लाख का टैक्स दे सकता हूं। कितना का टैक्स दे सकता हूं? तो प्रोविजन में कितना रुपए डाल दिया? 1 लाख डाल दिया। तो तुमको 2 बैलेंस मिल रहा है, 2 बैलेंस मिल रहा है। ध्यान से सुनो, ये जो 1 लाख का जो टैक्स निकला, 1 लाख का जो प्रोविजन बनाया कंपनी, ये 1 लाख का टैक्स कौन सा प्रॉफिट से देगा? 12 13 का प्रॉफिट से देगा। यस और नो? इस साल का टैक्स इस साल का प्रॉफिट से कटेगा, इस साल का टैक्स इस साल का प्रॉफिट से कटेगा। लेकिन इस साल का टैक्स 12 13 में पे हो रहा है और इस साल का टैक्स 13 14 में पे हो रहा है। तो हमारे पास 2 बैलेंस आ गया। एक बैलेंस आ गया क्या बोलो? 50,000 का। किसका? एक बैलेंस आ गया कितना का बोलो? तो अगर मैं तुमको यहां पर दे दिया 31 मार्च 11 और 31 मार्च 12 दे दिया और 31 मार्च 13 दे दिया और यहां पर लिखा प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर, तो इसका मतलब क्या समझोगे? इसका मतलब क्या समझोगे बताओ? यानी 50,000 का प्रोविजन टैक्स दूंगा बोलिए कंपनी सोचा है। कौन साल का? पिछला साल का। और इस साल का कितना सोचा है? 1 लाख का। तो ये जो 1 लाख सोचा है इस साल का जो टैक्स है ये इसी साल का प्रॉफिट से कट रहा है। कौन सा प्रॉफिट से? लेकिन ये जो 50,000 है ये जो क्या है बोलो? 50,000 है, वो 50,000 पेमेंट का हो रहा है कि 12 13। कौन कौन मुझे समझ गए? अब इसका अकाउंट बना हुआ, अब इसका क्या बना हुआ? अकाउंट। ध्यान दो बाबू, अकाउंट देखिए इसको। प्रोविजन का बैलेंस क्या? जल्दी बोलो। क्रेडिट बैलेंस। तो ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है। ये क्या है बोलो? बाय बैलेंस। ये क्या है बोलो? टू बैलेंस। ये 50,000 का टैक्स पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 50,000 का टैक्स पे हो रहा है तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? टू बैंक। टू कितना? 12 13 में बन रहा है ना। ये 50,000 का टैक्स पे हो रहा है तो हम क्या लिख दिए? टू बैंक। ये जो 1 लाख का है ये 1 लाख कहां जाएगा बोलो? पीएनएल अकाउंट में। कहां जाएगा? क्योंकि 1 लाख का जो टैक्स हम प्रोविजन बनाया इसको पीएनएल से तो चार्ज करेंगे। प्रोविजन को हमेशा पीएनएल से तो काटा जाता है। यस और नो? तो यहां पर मैं क्या लिखा? बाय पीएनएल कितना? और बच्चे समझ गए? जल्दी बोलो। वो जो 1 लाख है वो कौन से साल में पे हो रहा है? इसी उसी साल नहीं, अगले साल में ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कौन कौन बच्चे समझ गए? क्लियर हुआ?
अब देखो दो चीज से निकालना सिखा रहा हूँ, इसको लिख लिए क्या? इसको लिखो लिखो लिखो, अकाउंट लिखो फटाफट, बनाओ लिखो, इसको लिखो फटाफट। कुछ बोल लो, लिख लिए? जल्दी लिखो। डेप्रिसिएशन निकालना सिखा दिया हूँ, फिक्स्ड अकाउंट सिखा दिया हूँ, मेन एडजस्टमेंट खत्म हो गया है। मतलब पिछला साल में जो प्रोविजन हम बनाए उसका टैक्स उतना ही, मान लो टैक्स उतना ही निकला, तो पेमेंट कब हो रहा है? नेक्स्ट ईयर। और इस साल का जो टैक्स निकाला है वो इस साल का प्रॉफिट से कटेगा, लेकिन पेमेंट कब होगा? समझ में आ गया? ठीक, देखो बाबू, देखो ध्यान दो, लिसन, 1/4/11, 31 मार्च 11 आ गया, 31 मार्च 12 आ गया। ठीक, यहाँ पर दे दिया पी एंड एल अकाउंट, क्या दे दिया? 6 लाख 9 लाख, 6 लाख, और यहाँ पर दे दिया प्रोविजन फॉर टैक्स 1 लाख 2 लाख, 1 लाख और 2 लाख। हमको बोला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालो, क्या बोला हमको? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालना है। तो अब मैं पहले अकाउंट बना के दिखा दे रहा हूँ, पहले मैं क्या बना रहा हूँ? अकाउंट बना के दिखा दे रहा हूँ, फिर टेक्निक बताऊंगा, फिर एक प्रोविजन फॉर टैक्स में हम एडजस्टमेंट भी बहुत सारा करेंगे। पहले मैं पी&एल अकाउंट बनाया, अभी मैं क्या बनाया बोलो? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया। कितना कितना बैलेंस है बोलो? 6 लाख का, और तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6 लाख, टू बैलेंस कैरी डाउन 9 लाख। प्रोविजन फॉर टैक्स में आ गया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बोलो? 1 लाख, टू बैलेंस कैरी डाउन, ये 1 लाख जो ये पिछला साल का टैक्स देंगे बोल के सोचे हैं इतना का, ये क्या हो जाएगा? रोने की तरफ ध्यान दे, ये 1 लाख क्या हो जाएगा बोलो? पेमेंट कर देंगे, क्या कर देंगे? तो टू बैंक कितना बोलो? 1 लाख। ये जो 2 लाख का है हम सोचे हैं टैक्स देंगे बोल के, ये इस साल का प्रॉफिट से कटेगा, तो ये क्या आ जाएगा बोलो? यहाँ पर बाय पी एंड एल अकाउंट कितना बोलो? पी एंड एल अकाउंट का डेबिट तरफ ये आ जाएगा, पी एंड एल अकाउंट का डेबिट तरफ क्या आ जाएगा बोलो? टू प्रोविजन फॉर टैक्स, टू प्रोविजन फॉर कितना बोलो? 9 2 कितना हो गया? 11, 11 से 6 लाख माइनस करो, कितना आ गया? इतना नेट प्रॉफिट हम कमाए, यानी ये आ गया बाय नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कौन कौन से समझ गए? क्लियर हुआ? टेक्निक क्या है? डायरेक्ट 5 लाख में निकाल सकता हूं। टेक्निक क्या है? पी एंड एल अकाउंट में टेक्निक है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। और प्रोविजन फॉर टैक्स में टेक्निक है करंट ईयर प्रोविजन, अगर कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो करंट ईयर का प्रोविजन, यानी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कितना हो गया? 9 लाख माइनस 6 लाख, 3 लाख, यस और नो। और करंट ईयर का प्रोविजन यानी कितना बोलो? 2 लाख प्लस कर दिए, कितना निकला? क्या निकला? बाय नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। समझ में आया? लिखो जल्दी, लिखो इसको, लिखो फटाफट लिखो। सर पर हम जब वो पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते थे तब नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड में जब प्लस ब्रॉट डाउन करते थे तब आता था ना, जब नया निकलता था तब वहां पर कोई नेट प्रॉफिट, ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये क्या है? ये सरप्लस अकाउंट बना रहा हूँ मैं। क्या बना रहा हूँ? सरप्लस। पार्टनरशिप में जो पी&एल बनता था ना, पी&एल का कोई सरप्लस में जाके जमा नहीं होता था, पार्टनर लोग ही आपस में क्या कर लेते थे? बांट लेते थे। यहाँ पर बांटा बूटी नहीं होता है, यहाँ पर जो भी कंपनी जो भी प्रॉफिट कमा रहा है सब वो जमा हो रहा है। कहाँ पर जमा हो रहा है? सरप्लस अकाउंट में। जब कंपनी को प्रॉफिट का जरूरत होगा तो वहां से निकाल लेगा, जब पैसों की जरूरत होगा तो। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कौन सी ईयर का बनाया? 11 12 12 11 12 11 12 क्लियर हुआ? और वो देख इधर का जा रहा है प्रॉफिट इसका।
समझ में आया? यूज जल्दी लिखो, इसके ऊपर एडजस्टमेंट करेंगे। लिखते रहो, आते लिखते रहो, थोड़ा थोड़ा फटाफट थोड़ा लिखो। समझ में आया चेतन? हाईएस्ट पेरा रिवॉर्ड में आया हुआ वो गोलू, 70 मार्क लाए हो अकाउंट्स में, 70 हाईएस्ट किया है। पूरे स्कूल में हाँ सब पेपर चेक कर लीजिए। क्या 70 तुम्हारा आया, बीएसटी में हाईएस्ट किया है 57। 57 सर कृष्णा कहता है बीएसटी कल से स्टार्ट करेंगे तुम्हारा पूरा रिवीजन, टोटल एक महीना बीएसटी पूरा रट्टा मरवाऊंगा बैठा के, कुछ पूरा रट्टा मरवाऊंगा। फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक डेली होमवर्क दूंगा, उसको रट्टा मार के आना, परसों फिर रट्टा मार के आना, अब रट्टा मारो खाली बीएसटी बैठ के। बीएसटी रट्टा नहीं मार पा रहे हो, समझ सब जा रहे हो, रट्टा नहीं मार पा रहे हो। बीएसटी कॉपी चेक किया मैं तुम लोगों का सबका, देखा, जानते सब कुछ हो, पता सब कुछ है, रट्टा नहीं मार पा रहे। सर बोर्ड 2 क्या लिखे हो? 2 प्रोविजन फॉर टैक्स। क्लियर हुआ? अनीस महाना कितना मार्क लाए हो? P2 में पकड़े थे, 33 मार्क लाया है अकाउंट में, ना लाए बेटा उसको। अनीस अग्रवाल 26 मार्क, 26। सृजन अग्रवाल 43 लाया है, सोचो। सौरभ अग्रवाल 43, श्लोक का भी 43 होगा। श्लोक का भी उतना ही कुछ 32 33 कुछ है। वो चीटिंग नहीं मार पाया था। स्कूल आओ एक दो दिन, कल नहीं परसों स्कूल आओ, तुम लोग को सबको कॉपी वॉपी दिखाऊंगा। परसों स्कूल आओ सबको, कॉपी बहुत सारा गलती कर रहे हो, सब गलती नहीं करना है। देखो ध्यान से सुनो, लिसन। तो तुम्हारा क्या हुआ, अब एडजस्टमेंट देखो, 31 मार्च 11 दे दिया, 31 मार्च 12 दे दिया। प्रोविजन फॉर टैक्स क्या लिखा? प्रोविजन फॉर 1 लाख 2 लाख, एडजस्टमेंट में नीचे दे देगा टैक्स पेड, क्या दे दिया एडजस्टमेंट में? टैक्स पेड 90,000। टैक्स पेड कितना दे दिया? 90,000। तो कैसे करेंगे? प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाओगे, प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या बनाओगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बोलो? 1 लाख। बैलेंस कैरी डाउन कितना बोलो? टैक्स पेड कितना दे दिया? 90। टैक्स पेड 90, तो टू बैंक 90, टू बैंक कौन कौन मुझे समझ गए? क्लियर हुआ? 2 लाख 90, 2 लाख 2,90,000 से 1 लाख माइनस करो, कितना आ गया? 1,90,000 कितना होगा बोलो? बाय। तो अभी अगर मेरे को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालना है तो मैं क्या करूंगा? P&L अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग कर दूंगा, जो निकलेगा उसमें ये 1,90,000 को क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। कौन कौन मुझे समझ गया जल्दी बताओ? अगर एडजस्टमेंट दिया रहेगा तभी प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना, अदरवाइज अकाउंट बनाना जरूरत नहीं है। समझ में आया? एडजस्टमेंट देगा तो प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाओगे। लिखो उसको, फटाफट लिखो। यहाँ पर मान लो चेंज हो गया, सिस्टम चेंज कर दिया, मान लो यहाँ पर मान लो दे दिया एडजस्टमेंट चेंज कर दिया, मान लो यहां पर दे दिया प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, क्या दे दिया बोलो? प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर 2,20,000, 2 लाख। प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर कितना दे दिया? 2 लाख, ये दे दिया। बैलेंस लिखो 1 लाख 2 लाख। प्रोविजन कितना का बनाया है साल भर में आप? तो ये आएगा तुम्हारा बाय P&L अकाउंट, डायरेक्ट ये दे दिया बाय P&L अकाउंट, कितना बोलो? 2 लाख। तो ये कितना हो गया बोलो? 3 लाख। 3,20,000 से 2,20,000, 2 लाख को माइनस कर दो, कितना आ गया? 1,20,000 का क्या हो गया बोलो? टैक्स पे हो गया। क्या हो गया? ये जो प्रोविजन 2,20,000 है, P&L में जो 2,20,000 गया, ये 2,20,000 क्या होगा बोलो? ऐड हो जाएगा वहां पर। किसमें ऐड हो जाएगा? क्लोजिंग माइनस। समझ में आया? P&L अकाउंट समझ में आया? प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट समझ में आया कि नहीं आया? ये जरूरी है, अकाउंट समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर। क्लियर हुआ? कौन मुझे समझ गए? डन। इसको लिखो, लिख लिया इसको, ये एडिशन भी लिख लिया, लिखो। ये पहले साल का प्रोविजन है,
पिछला साल का टैक्स है नहीं, ये सोचे थे। हमारा टैक्स अकाउंट में अभी कितना है देखो बाबू, सिंपल सा रूल बता रहा हूँ। इस साल का टैक्स देंगे बोल के सोचे हैं 2 लाख का, जो तुम्हारा पॉइंट है वो पॉइंट को समझो। इस साल का टैक्स देंगे बोल के सोचे हैं 2 लाख का। पिछले साल हम सोचे थे कि पिछला साल का टैक्स 1 लाख भरेंगे बोल के, लेकिन इस साल जब टैक्स निकाले होंगे, कंपनी वाले जब टैक्स निकाले होंगे तो देखेंगे कि उनका टैक्स कितना अमाउंट निकल रहा है, 1,20,000 का निकल रहा है। तो वो लोग क्या करेंगे, 2 लाख का तो इस साल का है ना, पिछला साल का 1 लाख सोचे थे, लेकिन टैक्स निकल गया कितना, 1 लाख, तो और 20,000 का प्रोविजन बनाना पड़ा। तो 2 लाख इसका और 20,000 इसका मिला देने से प्रोविजन कितना बना इस साल का। समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, संस्कार वाले समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ, ये एडजस्टमेंट समझ में आया। और एक एडजस्टमेंट है, चलो लिखो, थर्ड वाला एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर टैक्स में 3 तो एडजस्टमेंट है। भयंकर भीड़ हो रही हो, मेरा पार्किंग को तो ये पकड़ ली, सामने वाला पार्किंग को तो पब्लिक पार्किंग समझ ली। हाँ, और इसलिए तो गेट बंद करो बोला, पूरा आ रहे हैं रात को 6 बजे के बाद से पूरा गाड़ी रख दे रहे हैं, पूरा एक कोने पे दूसरे कोने पे। 20 मिनट वाले हैं 20 मिनट वाले सृजन को बैठाया जाएगा 20 रुपया 50 रुपया ले रहे पार्किंग स्टैंड बरगढ़ में। हाँ 100 रुपया कार का 100 रुपया 2 मिनट फ्री में वो जब मामा जाएगा। चोरी चकारी भी बहुत हो रहा है। मेरी वाइफ का फोन चोरी हो गया परसों धनु यात्रा में, फोन और 9,000 रुपया कैश था, चैन खोला 9,000 रुपया कैश, फोन निकल गया। मेरा भाई है। हाँ क्या बोलोगे, भयंकर चोरी है क्या। अरे नहीं, वो पर्स जो है ना, छोटा पर्स है, छोटा पर्स में क्या है ना, झूल के जा रहा था, हो गया बस, हो गया, भूल गया क्या। धनु यात्रा मेरे को 45,000 का पड़ा है अभी तक। अरे बाबू 15 का फोन था पहले वाला, और 9,000 कैश था, 15 9 24 था। फिर गया नितेश भाई के पास 21,000 का फोन खरीद के लाया, तो 24 और 21 कितना हो गया, 45,000 का धनु यात्रा पड़ा। कौन सा फोन लाया? क्या पता। अरे वो जो फोन का डिस्काउंट दिला था। नितेश भैया वो गाड़ी भी मांग लेते हैं। सीधा सा बात होता है, फोन करने जाने से रेंज बता, रेंज इतना है, ये बेस्ट पीस लेके चले गया, बस बात करता हूँ, और बाकी तो नहीं है। मैं सैमसंग लेता हूँ। देखो तो सर अभी पकड़े थे जो एक चोर लोग को, वो पुलिस स्टेशन में आया था एक मैसेज, ये धनु यात्रा में चोरी कर रहे हैं, टीचर जिनको पकड़े थे। देखो सर, मिल जाएगा। और नहीं मिलता, फोन नहीं मिलता देखो बाबू, देखो यहाँ पर क्या दे दिया बोलो, प्रोविजन फॉर टैक्स, और क्या दे दिया, टैक्स पेबल अकाउंट, क्या दे दिया। तो अब कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो, प्रोविजन फॉर टैक्स दे दिया, टैक्स पेबल दे दिया, तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाओगे, टैक्स पेबल का अकाउंट बनाएंगे, दोनों का अकाउंट बनाएंगे। देखो बाबू ध्यान दो, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट और किसका बोलो, टैक्स पेबल का अकाउंट, किसका। इसका मतलब क्या है, टैक्स पेबल अकाउंट का मतलब ये है कि साल के स्टार्टिंग में सरकार को 2,000 रुपया टैक्स देना बाकी था, और साल के एंड में सरकार को 3,000 रुपया टैक्स देना बाकी है। इसका मतलब ये है, और बाकी 1 लाख और 2 लाख, ये जो है प्रोविजन फॉर टैक्स, हम इतना सोचे थे कि इतना टैक्स देंगे, हम इतना सोचे थे कि इतना टैक्स देंगे, समझ में, हम सोचे हैं जो प्रोविजन बनाए, लेकिन टैक्स पेबल का मतलब इतना इतना टैक्स देना बाकी रह गया है सरकार को, मतलब आउटस्टैंडिंग टैक्स पेबल अकाउंट सोच लो। क्लियर हुआ। तो तुम क्या करो बोलो, बैलेंस पर डालो, प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस डालो, टैक्स पेबल का बैलेंस डालो, लिखो लिखो सही से लिखो, बाय बैलेंस प्रोट डाउन, बाय बैलेंस 1 लाख, टू बैलेंस क्रेडिट डाउन कितना बोलो, टैक्स पेबल का डालो, बाय बैलेंस प्रोट डाउन कितना बोलो, 2,000, टैक्स पेबल की लायबिलिटी है, टू बैलेंस क्रेडिट डाउन कितना बोलो। यहाँ पर जो ये 1 लाख तुम डायरेक्ट यहाँ पर टू बैंक नहीं लिख देते थे, यहाँ पर टू बैंक डायरेक्ट नहीं लिखना है, ये देखो देखो यहाँ पर लिखना है टू टैक्स पेबल अकाउंट, टू टैक्स, ध्यान दो बाबू, टू टैक्स पेबल अकाउंट में चला जाएगा। ये जो 1 लाख तुम बैंक में डायरेक्ट लिख देते, टू बैंक 1 लाख बोल के लिख देते थे ना, नहीं लिखना है, क्या लिखना है, टू टैक्स पेबल अकाउंट लिखना है, समझ में आया। अरे बैलेंस डाला बाबू, ये 1 लाख को जो तुम यहाँ पर पिछला साल का टैक्स पे करते थे, तो हम क्या लिखते थे, टू बैंक लिखे, सिखाया था ना।
ये टू बैंक नहीं लिख के इसको यहाँ पर क्या लिख देना है, टू टैक्स। अब ये आ जाएगा कहाँ बोलो, यहाँ पर बाय प्रोविजन फॉर टैक्स बोल के कितना आ जाएगा, ये आ गया 1,02,000, 1,02,000 से 3,000 काट दो, 1,02,000 से 3,000 काटने से कितना आ गया बोलो, 99, कितना 99,000, क्या आ गया बोलो, टू बैंक, टू सर इसमें वो क्यों नहीं लिखे? क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ पर, टू बैंक टू बैंक की जगह। यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, अरे नहीं, वो टू बैंक जो लिखे हाँ इसमें क्यों लिखे, उधर प्रोविजन फॉर टैक्स लिखो। इधर अरे बाबू डबल एंट्री नहीं जान रहा है क्या, इधर क्रेडिट, इधर डेबिट हुआ, इधर क्रेडिट हुआ, तो इधर इधर लिखेंगे ना, फिर यहाँ पे जबरदस्ती लिखूंगा जो होगा वही तो लिखूंगा ना, जो जो धर्म यात्रा में घूमोगे। 2 1 कितना हो गया बोलो, 3 लाख, कितना 3 लाख से 1 लाख चला गया, कितना आ गया बोलो, 2 लाख आ गया। तो अब इधर देखो 2 लाख जो ये आया कहाँ जाएगा की, और कौन मुझे समझ गए जल्दी बोलो, हाँ, इधर की नहीं बताइए सर। ये 2,000 3,000 और 99,000 का कॉन्सेप्ट बताओ, मतलब वो क्या क्या है तीन। देखो बाबू ध्यान सुनो, लेकिन सीधा सा बात एक तो चीज है, हम सरकार को सोचे थे 1 लाख रुपए का टैक्स देंगे, मान लीजिए बैलेंस नहीं है, मान लीजिए बैलेंस नहीं है, एक बार समझ लो बैलेंस प्रोटोन नहीं है, तो यहाँ पर 1 लाख से 3,000 बैलेंस में कितना होगा अकेला 97, कितना होगा 97 होगा। ध्यान से सुनो मेरा बात, लिसन, हम सोचे थे लास्ट ईयर का कितना टैक्स पे करेंगे, 1 लाख टैक्स पे करेंगे। ये कौन सा साल का टैक्स है कि 10-11 पिछला साल टैक्स, क्लियर हुआ। जब हम टैक्स पे करने गए तो 3,000 का टैक्स हम नहीं पे कर पाए, तो ये साल के एंड में क्लोजिंग रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि टैक्स तो अलग टाइम में पे होगा। तो 1 लाख में से 3,000 हम नहीं पे कर पाए, तो हम टैक्स कितना पे किए, वही तो ये टू बैंक हमको चाहिए, टू बैंक भी हमको चाहिए और ये भी हमको चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वैसे साल के स्टार्टिंग में 2,000 का टैक्स था, पहले से देना बाकी था, तो पिछला साल का देना होगा कभी का एक तो ये 2,000 है मान लो, तो ये 2 से ये चला गया 3, तो कितना आ गया बोलो, करोड़ मुझे समझ गए, मेरा बात समझ में आया। ये सब जो निकालने से 97 बाकी था, तो क्या करेंगे हम, बताओ, अभी सब चीज सीख लो, एडजस्टमेंट सब सीख लो। सर 97 देना बाकी था, 97 कब देना बाकी था, 97 दिए, 3,000 नहीं दिए थे। क्लियर हुआ, समझ में आया तो पक्का। प्रोविजन फॉर टैक्स और टैक्स पेबल अकाउंट समझ में आया, एनी डाउट, इसके ऊपर सारा एडजस्टमेंट भी करवा दिया, तीनों एडजस्टमेंट। ये मोस्ट डिफिकल्ट एडजस्टमेंट है जो आने का चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी बता दिया, समझ में आया कि नहीं आया, आने का चांसेस नहीं है एग्जाम में, लेकिन फिर भी बता दिया उनको, ठीक है कौन कौन मुझे समझ गए, क्लियर हुआ। नेक्स्ट हेडिंग दो प्रपोज्ड डिविडेंड, नेक्स्ट हेडिंग दो प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड। स्टेप 1 के अंदर ही है सर ये सब। हाँ, प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड में कहानी लिख दो बस, थोड़ा सा समझाने लायक कुछ नहीं है। प्रपोज डिविडेंड में कहानी लिखो, ओनली प्रीवियस ईयर प्रपोज डिविडेंड, ओनली प्रीवियस, प्रपोज डिविडेंड क्या होता है समझाऊंगा रुको। ओनली प्रीवियस ईयर प्रपोज डिविडेंड, ओनली प्रीवियस ईयर प्रपोज डिविडेंड will be added to calculate, will be added to calculate net profit before tax and extraordinary item, will be added to calculate net profit before tax and extraordinary item, will be added to calculate net profit before tax and extraordinary item, and will be deducted also, and will be deducted as financing activity, will be deducted as financing activity। तुम्हारा स्कूल में बताएंगे ये वाला बताएंगे नहीं, पहले ये पढ़ा रहे थे ना, ये ऊपर से ऐसे लाइन बाय लाइन रहते थे। हाँ तो ये समझ में आया कि नहीं तुम लोग को, हाँ पक्का। डिडक्टेड है इसका बोले कहानी लिख ली है प्रपोज डिविडेंड का। अब देखो प्रपोज डिविडेंड होता क्या है सर, टैक्स में वैसा नहीं होता है। टैक्स में क्या कर रहे हैं हम, जो भी कमा रहे हैं उसके ऊपर टैक्स कब पे कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर पे कर रहे हैं, और वो टैक्स को जो भी हम कमा रहे हैं उसको टैक्स को पे कर रहे हैं हम नेक्स्ट ईयर, पहला चीज। और जो इस साल का जो प्रोविजन बना है वो प्रोविजन इसी साल का प्रॉफिट से कट रहा है। लेकिन डिविडेंड में वैसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखो प्रपोज डिविडेंड मतलब क्या, कंपनी मान लो काम किया, कंपनी काम किया, प्रॉफिट कमाया, ये प्रॉफिट के ऊपर भी कंपनी डिविडेंड कब देता है, नेक्स्ट ईयर देता है। मतलब आज मान लो रिलायंस कंपनी
अभी कौन सा सेशन चल रहा है? 22-23 में रिलायंस कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाएगा उसके ऊपर वो डिविडेंड डिक्लेयर कब करेगा? 23-24 में करेगा। समझ में आ रहा है मेरा बात? लेकिन डिविडेंड डिक्लेयर करेगा कि नहीं करेगा वो डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर? प्रॉफिट होना चाहिए उसके लिए। यस और नो? प्रॉफिट होना चाहिए। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी ध्यान से सुनो मेरा बात को, लिसन। तो प्रोपोज्ड का नाम मतलब यहाँ पर प्रोपोज वर्ड क्यों आया? प्रोपोज इसलिए यहाँ पर आया वर्ड क्योंकि जब कंपनी मीटिंग करेगा, जब प्रॉफिट निकल जाएगा ना कंपनी वालों का, तो लोग मीटिंग करेंगे, सारे शेयर होल्डर लोग को बुलाएंगे, कंपनी के सारे डायरेक्टर लोग बैठेंगे, शेयर होल्डर लोग से वोटिंग किया जाएगा, शेयर होल्डर लोग से पूछा जाएगा भैया देखो हम सोचे इतना इतना का परसेंटेज का हम डिविडेंड देंगे, आप लोग एग्री करते हो क्या? तो शेयर होल्डर लोग क्या बोलेंगे? हाँ ठीक है डिविडेंड दो। तो फिर डायरेक्टर साइन मारेगा, बोलेगा इतना रुपया पर 10 रुपया पर शेयर डिविडेंड, 10 रुपया पर शेयर डिविडेंड, पिछला साल का डिक्लेयर, पिछला साल का डिक्लेयर। कौन कौन मुझे समझ गए? क्लियर हुआ? इसीलिए इसका नाम क्या हुआ? प्रपोज डिविडेंड हुआ। मतलब इस साल प्रपोज कर देते हैं, नेक्स्ट साल पे कर, उसी साल ही प्रपोज होता है। किस साल प्रपोज होता है? 22-23 में ही प्रपोज होता है और 22-23 में ही पे होता है। लेकिन वो कौन साल का डिविडेंड रहता है? पिछले साल का। मतलब 22-23 का जो भी डिविडेंड प्रपोज हुआ है वो कब पे हो रहा है? 23-24 में पे हो रहा है। 23-24 में प्रपोज भी हो रहा है, 23-24 में पे भी हो रहा है। लेकिन वो 23-24 में जो डिविडेंड प्रपोज हो रहा है वो कौन सा साल का डिविडेंड है? 22-23। समझ में आया? हम लोग अभी कैश फ्लो कौन सा साल का बनाएंगे? 23-24 का। समझ में आ गया? क्लियर? तो ध्यान से सुनो। तो आप बोलोगे सर अगर हम सर आप प्रपोज डिविडेंड अकाउंट बना के दिखाएंगे, देखो अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ, किसका? प्रपोज डिविडेंड का। अकाउंट नहीं बनना चाहिए प्रपोज डिविडेंड का, लेकिन फिर भी मैं बना के दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। क्लियर हुआ? देखो प्रपोज डिविडेंड, ध्यान से सुनो मेरा बात। प्रपोज डिविडेंड, मान लो कंपनी डिक्लेयर किया, कंपनी मान लो डिक्लेयर किया 1 लाख का डिविडेंड देंगे, ठीक है? अभी हम कौन सा साल चल रहा है बोलो तो? 22-23। ओके चलो 22-23 के हिसाब से बात करते हैं, ठीक है ना? 22-23 का साल चल रहा है, कंपनी बोला 21-22 का 1 लाख रुपया का डिविडेंड हम देंगे। चलो ठीक है, पे करो, डिविडेंड पे करो। तो कंपनी पहले क्या करता है? एंट्री मारता है। क्या मारता है? जनरल एंट्री। क्या जनरल एंट्री मारेगा कंपनी? पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं तुमको, ध्यान से सुनो। सिस्टम बताऊंगा तो 2 दिन में कैश फ्लो खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्या है? कंपनी प्रोपोज डिविडेंड बनाएगा। कितना सोचा है बोलो कंपनी? 1 लाख। कौन सा साल चल रहा है? तो यहाँ पर एंट्री हो गया, ध्यान से सुनो। जब प्रोपोज डिविडेंड मतलब भी, तो यहाँ पर एंट्री हो गया, कंपनी अपना प्रॉफिट से निकालेगा 1 लाख रुपया। अरे बांटेगा तो 1 लाख रुपया अपना प्रॉफिट से निकालेगा कि निकालेगा? कंपनी अपना प्रॉफिट से निकाल लिया 1 लाख रुपया। और प्रॉफिट जब कंपनी निकालेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा? डेबिट होगा, कम हो ना। प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व में जब जा रहा है तो प्रॉफिट लॉस क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट है वो। वहां से जब हम प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या आ गया बोलो? P&L अकाउंट डेबिट। कितना बोलो? 1 लाख। प्रोविजन टाइप का है ये भी क्या है? उतना देंगे बोल के सोचे हैं, डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पर क्या लिखे? टू प्रोपोज डिविडेंड। क्या लिखे? टू कितना बोलो? अब ये प्रोपोज डिविडेंड पे होगा। प्रोपोज डिविडेंड क्या होगा? तो एंट्री क्या होगा बोलो? प्रोपोज डिविडेंड अकाउंट डेबिट। कितना बोलो? टू बैंक अकाउंट। कितना बोलो? मेरा बात समझ में आया? यहां पर प्रोपोज डिविडेंड अकाउंट में क्या आ गया बोलो? बाय P&L, बाय यानी 1 लाख का प्रोविजन बनाए, 1 लाख का हम सोचे देंगे बोल के, फिर ये 1 लाख को पेमेंट किए, फिर ये 1 लाख को क्या किए? तो क्या लिखे? कौन कौन मुझे समझ गया? हाथ उठाओ। नहीं समझे अभी भी? मेन मसाला अभी तक नहीं समझे। इतना जितना बोला समझ में आया? एक चीज मेरे को बताओ, अभी मैं तुमको एक क्वेश्चन लिखो। चलो अभी मेन मसाला ऐसा क्यों हुआ समझ में आया? ये ला, चलो क्वेश्चन लिखो। लिखो 31 मार्च 11, 31 मार्च 12, 31 मार्च 11, 31 मार्च 12। P&L अकाउंट, P&L अकाउंट लिखो 6 लाख 10 लाख। प्रोविजन फॉर टैक्स 1 लाख 2 लाख। बेटा उसको 1 लाख 2 लाख लिखे। प्रोपोज डिविडेंड, प्रोपोज डिविडेंड 1 लाख और नहीं, प्रपोज डिविडेंड लिखो 70,000 और 1.5 लाख। 70,000 और 1.5 लाख, 70,000 और 1.5 लाख।
ओके, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ओके, तो देखो बाबू, अकाउंट बना के कराऊं कि बिना अकाउंट के? बिना अकाउंट के करते हैं डायरेक्ट। पीएनएल में क्या है बोलो फॉर्मूला? क्लोजिंग माइनस कितना बोलो, है ना? कैसे लिखोगे इसको कैश फ्लो में? डिफरेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट, डिफरेंस ऑफ कितना आ गया बोलो? 4 प्लस प्लस क्या? करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स, यस और नो? करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स आगे नहीं, कितना बोलो? प्लस प्रीवियस ईयर प्रपोज डिविडेंड, प्लस प्रीवियस ईयर, तो कितना हो गया बोलो? 6 लाख। क्या निकला ये? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऑफ विच ईयर? करंट ईयर। तो करंट ईयर का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी करंट ईयर में हम लोग टैक्स और डिविडेंड देने से पहले कितना रुपए का प्रॉफिट कमाए हैं। तो बहुत बच्चे लोगों का ये डाउट होता है, तुम लोगों को तो डाउट नहीं हुआ, बहुत बच्चे लोगों को ये डाउट होता है कि सर इस साल का प्रॉफिट निकालने के लिए पिछला साल का डिविडेंड को क्यों ऐड कर रहे हैं? वो तो पिछला साल का डिविडेंड है, वो पिछला साल का डिविडेंड है ना, प्रपोज डिविडेंड, तो वो पिछला साल में ऐड होना चाहिए। इस साल का प्रॉफिट निकालने के लिए उसको ऐड क्यों किया गया? क्योंकि सरकार पहले गाइडलाइन निकाला। सरकार क्या बोला? डिविडेंड जिस साल डिक्लेयर हो रहा है वो उसी साल का खर्चा है। मेरा पॉइंट समझ में आया? डिविडेंड जिस साल में डिक्लेयर हो रहा है वो उसी साल का खर्चा है। तो यहां पर जो 70,000 जो मैं ये ऐड किया हूं, ये 70,000 में डिक्लेयर कब किया हूं? इस साल डिक्लेयर किया हूं। तो तुम्हारा बुक में ना क्वेश्चन सही से लिखता नहीं है, तुम्हारा बुक वाला पागल है। समझ में आया कि नहीं आया? 31 मार्च 11 का डेट दे देगा, 70,000 लिख देगा और नीचे बच्चों को ज्ञान झाड़ेगा कि नहीं 70,000 प्रीवियस ईयर वाला ऐड करना। कौन सा जगह में 31 मार्च 11 को प्रपोज डिविडेंड ऐड होता है बताओ? डिक्लेयर होता है। डिक्लेयर कब होगा वो? इस साल होगा, लेकिन 31 मार्च 11 में नहीं होगा वो। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस साल डिक्लेयर किए बोल के पिछला साल का डिविडेंड ये इस साल का खर्चा हो गया और इसको इस साल का प्रॉफिट में क्या कर देना है? काट देना है, यानी इस साल का प्रॉफिट में जोड़ देना है खर्चा के हिसाब से। तो हम लोग बिफोर जा रहे हैं, हम क्या जा रहे हैं? नीचे से ऊपर जा रहे हैं, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं बाबू। बात समझ में आया कि नहीं आया? जैसे तुम पढ़े थे ना ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये जो तुम्हारा बुक में नाम देता है पीएनएल अकाउंट के तुम्हारा बुक में नाम देगा, देखना पीएनएल देगा तो गलत है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन देने से सही है, या फिर उसको सरप्लस लिखो। लेकिन तुम्हारे बुक में गवार लोग जैसे लिखा है पीएनएल अकाउंट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉन्सेप्ट बुक का रॉन्ग है, समझ में आ रहा है? मेरा बात समझ में आया? ऐसा वाला क्वेश्चन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? पक्का? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, पीएनएल अकाउंट में 6 लाख और 10 लाख था, 10 लाख से 6 लाख माइनस कर दिए, 4 लाख निकला। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग अकाउंट बना के दिखाऊं क्या इसका? बता दे रहा हूं फिर भी। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6 लाख, टू बैलेंस क्रेडिट डाउन 10 लाख, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, टू बैलेंस क्रेडिट डाउन 2 लाख। प्रोपोज डिविडेंड का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं। तो ये जो 1 लाख है प्रोपोज प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या हो जाएगा बोलो? पे हो जाएगा टू बैंक। ये जो 2 लाख है चला जाएगा कहां बोलो? बाय पीएनएल, पीएनएल में आ जाएगा ये क्या बोलो? टू प्रोविजन फॉर टैक्स कितना? 2 लाख। जो प्रपोज डिविडेंड हम पे किए ये आ जाएगा क्या बोलो? टू प्रपोज डिविडेंड कितना? 70,000। इधर का सब प्लस 10 लाख और ये 12 लाख 70, 12 लाख 70 आ गया ना टोटल। इधर 12 लाख 70 लिख देना है, ऊपर में कितना है बोलो? 6 लाख है, माइनस कर देंगे 6 लाख। समझ में आया? अब इसमें भी एडजस्टमेंट है, प्रपोज डिविडेंड में भी लिखो डिविडेंड पेबल वाला एडजस्टमेंट। कौन सा एडजस्टमेंट? हाँ, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, लेकिन कटेगा तो कहीं ना कहीं से तो काटेंगे कि नहीं उसको? डिविडेंड है कि एप्रोप्रिएशन है, क्या है? लेकिन उसको एप्रोप्रिएशन भी तो एक खर्चा है ना। क्या बोला था बचपन में जब पढ़ाया था तुम लोगों को? क्या बोला था? एप्रोप्रिएशन क्या है? एक ऑप्शनल एक्सपेंस है, डिपेंड करता है प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके ऊपर भी क्या करें। समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट बिट देखो। वो जो जिस साल डिक्लेयर होता है उसी साल से ऐड होता है क्या? हाँ, जिस साल डिक्लेयर हो गया वो उसी साल का प्रॉफिट से कटेगा, लेकिन वो डिविडेंड है कब का? पिछला साल। बस खेल उतना है। पहले प्रोविजन फॉर टैक्स जैसे होता था, प्रपोज डिविडेंड भी वैसे ही होता था। बीच में सरकार को उंगली लगा, पूरा एकदम दिमाग खराब हो गया उसका, बोला ऐसे नहीं होगा, मैं थोड़ा चेंज करूंगा, बोला चेंज कर दिया। ये जो है सिस्टम, ये सिस्टम ठीक नहीं है। प्रपोज डिविडेंड का हो सकता है उसी साल अगर वो
मान लो अभी जैसे 22-23 का डिविडेंड डिक्लेयर कब होगा? अकाउंट्स बनने के बाद जो डिक्लेयर होगा कब होगा? 23-24 में डिक्लेयर होगा। वो 23-24 का प्रॉफिट से कटेगा। लेकिन 22-23 का अगर प्रॉफिट में मेरे को उसी साल अगर मैं डिविडेंड दे रहा हूँ तो उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। क्या बोलते हैं उसको? इंटरिम। इंटरिम मतलब इन द टर्म, इन द मतलब इन द पीरियड, इन द, तो ये भी उसी साल कटेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कौन कौन मुझे समझ गए जल्दी बताओ। तो प्रपोज डिविडेंड का देखो अभी बाबू, तुम्हारा बुक में जो भी क्वेश्चन आ रहा है सब फालतू क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पर आ गया प्रपोज डिविडेंड। क्या आ गया बोलो? 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख और अकाउंट नहीं बनाऊंगा, ध्यान से सुनो। डिविडेंड पेबल, डिविडेंड पेबल अकाउंट आ गया मान लो 5,000, 8,000, 5,000 और डिविडेंड पेबल अकाउंट आ गया 5,000 और 8,000। तुमको डिविडेंड पेबल अकाउंट थोड़ा बनाना पड़ेगा। प्रपोज डिविडेंड का अकाउंट जिंदगी में कभी मत बनाना बाबू, लोग हंसेंगे, ध्यान सुनो। डिविडेंड पेबल मैं बना के दिखा दिया तुमको, किसलिए? क्योंकि जर्नल बताना था मेरे को। क्या बताना था? जर्नल बताना था तुमको कि कैसे होता है उसका सिस्टम। समझ में आया? प्रपोज डिविडेंड तुमको जिस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दिख गया, बुक को वहीं फाड़ के फेंक देना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट में दिखना नहीं चाहिए। प्रपोज डिविडेंड कहाँ दिखेगा बोलो? एडजस्टमेंट में। कहाँ पर दिखेगा? प्रपोज डिविडेंड का जो भी क्वेश्चन आएगा सब कहाँ रहेगा बोलो? एडजस्टमेंट में रहेगा। सरकार मना किया है, जानते हो अकाउंट बनाना, कंपनी लोगों को मना किया है, जानते हो तुम अकाउंट बनाना, लेकिन फिर भी नहीं बनाना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ गए कंपनी वालों का स्ट्रक्चर क्या है? प्रीवियस ईयर का 1 लाख और 2 लाख, 1 लाख और ये पिछला साल का प्रोविजन, पिछला साल का इतना देंगे बोले सोचे हैं। ये डिक्लेयर कब हुआ? इसी साल डिक्लेयर हुआ है, लेकिन बैलेंस कौन सा डेट में लिखा है? इसी रॉन्ग। क्वेश्चन इसलिए रॉन्ग है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर डिविडेंड पेबल तुम लिख लो बाबू। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बोलो? टू बैलेंस क्रेडिट डाउन कितना बोलो? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000, टू बैलेंस क्रेडिट डाउन। समझ में आया? ये 1 लाख का प्रपोज डिविडेंड है कि नहीं? इसको यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसको। क्या बोल के बोलो? बाय प्रपोज डिविडेंड, बाय प्रपोज 1 लाख। एंट्री क्या हो रहा है कि प्रपोज डिविडेंड जब हम बना रहे हैं, एंट्री क्या हो रहा है? प्रपोज डिविडेंड। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर मैं लिख दिया कितना बोलो? 1 लाख। ये आ गया 1 लाख, 1,05,000 से 8,000 माइनस करो, कितना आ गया बोलो? क्या आ गया? ये 2, यानी साल भर में डिक्लेयर तो किए थे बाबू 1 लाख का डिविडेंड देंगे बोल के, कुछ बैलेंस रह गया है, नहीं पे कर पाए, तो हम पे कितना किए? लिखो इसको, लिखो। एग्जाम में आने का चांसेस कम है, लेकिन फिर भी बता दिया, बुक में दे रखा है। ठीक है, समझ गए? अब लिखो नेक्स्ट रिजर्व्स। क्या? चलो क्वेश्चन लिखो। रिजर्व, सरप्लस और इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड में समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? इंटरिम डिविडेंड इस साल का डिविडेंड अगर इस साल डिक्लेयर करके इसी साल अगर दे दिए तो क्या है वो? इंटरिम डिविडेंड नॉर्मली दिवाली वाले के टाइम पे निकलता है। कंपनी वाले बहुत पैसा छाप देते हैं तो थोड़ा बहुत बोनस निकाल देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इंटरिम डिविडेंड इसी साल डिक्लेयर हुआ और इसी साल पे हुआ, तो इसी साल का प्रॉफिट से कटेगा। सिंपल। प्रपोज डिविडेंड पिछला साल का था, लेकिन इस साल डिक्लेयर हुआ बोल के इस साल का प्रॉफिट से कट गया। यस और नो? समझ में आया? तो इंटरिम डिविडेंड भी लिख दो, उसका भी खेल लिखो। इंटरिम डिविडेंड विल बी एडेड, देखो, इंटरिम डिविडेंड विल बी एडेड टू कैलकुलेट, इंटरिम डिविडेंड विल बी एडेड टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इंटरिम डिविडेंड विल बी कैलकुलेटेड, विल बी एडेड टू कैलकुलेट net profit before tax and extraordinary item. Yes, and will be deducted as a financing activity, will be deducted as a financing activity. कौन कौन बच्चे समझ गए? पक्का? क्लियर? तो प्रपोज डिविडेंड का एक ही एडजस्टमेंट। हाँ बेटा, उसको क्लियर। क्वेश्चन में तुम्हारा नालायक वाला क्वेश्चन है बुक। एक आध क्वेश्चन कैसा दे देता देखो, बता रहा हूँ। एक आध क्वेश्चन ऐसा दे देगा तुम लोग खोजते रह जाओगे कॉन्सेप्ट कहाँ पर है क्वेश्चन में बोल के।
जो मन में आएगा वैसा क्वेश्चन कभी नहीं देगा एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में एकदम प्रॉपर क्वेश्चन देता है, जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है वैसा ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। क्वेश्चन कभी गया थी मैथ में? कभी नहीं। देखो ऐसा दे दिया, P&L अकाउंट दे दिया 2 लाख 4 लाख 2 लाख। पहले तो नॉर्मल क्वेश्चन कराता हूँ, फिर थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताता हूँ। P&L अकाउंट दे दिया 2 लाख 4 लाख। प्रोविजन फॉर टैक्स दे दिया कितना का बोलो, 1 लाख 2 लाख का। प्रपोज डिविडेंड एडजस्टमेंट में देगा, ठीक है ना, लेकिन मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। प्रपोज डिविडेंड एडजस्टमेंट में देगा। प्रपोज डिविडेंड दे दिया कितना का बोलो, 50,000 और 80,000 का। इंटरिम डिविडेंड भी एडजस्टमेंट में देगा। कहां पर देगा, एडजस्टमेंट में दे दिया। इंटरिम डिविडेंड क्या दे दिया, 20,000 का। कितना का, हमको बोला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालो, तो फॉर्मूला क्या लगाओ, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। कितना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 4 लाख माइनस 2 लाख कितना। प्रीवियस ईयर का प्रोविजन, करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स कितना बोलो, 2 लाख 4 लाख। प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड 4.5 470 20 ईयर का इंटरिम डिविडेंड। और मुझे समझ गए, क्लियर। या फिर कैसे करोगे, अकाउंट बनाओ, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 2 4। ये जो 2 लाख का है, टू प्रोविजन फॉर टैक्स बोल के यहां पर आ गया कितना बोलो, 2 लाख। टू इंटरिम डिविडेंड बोल के कितना आ जाएगा बोलो, 20,000। टू प्रपोज डिविडेंड बोल के कितना आ जाएगा बोलो, कितना हो गया बोलो, 4 2 6 6 लाख 70 6 लाख 70 से 2 लाख माइनस करो, कितना आ गया बोलो। और कौन मुझे समझ गए, एनी डाउट, पक्का बाबू, क्लियर। नेक्स्ट देखो रिजर्व सरप्लस का ट्रीटमेंट। देखो रिजर्व एंड सरप्लस का ट्रीटमेंट, रिजर्व एंड सरप्लस। यहां पर भी वही सेम चीज। मान लो बाबू, ध्यान से सुनो, अकाउंट बना देता हूँ रिजर्व सरप्लस का। देखो बेटा, उसको यही क्वेश्चन में ऐड कर दे रहा हूँ, यही क्वेश्चन में मैं ऐड कर दे रहा हूँ। रिजर्व, जनरल रिजर्व दे दिया। मान लो कौन सा रिजर्व दे दिया, 2 लाख 4 लाख। कितना, 2 लाख और, यानी हमारा जनरल रिजर्व में पहले 2 लाख का रिजर्व में अमाउंट था, अभी 4 लाख का अमाउंट है। यानी साल भर में रिजर्व पर कितना रुपए डाले, तो पैसा जो डाले हैं कहां से लेके आए हैं, प्रॉफिट से लाए हैं। तो उधर वाला प्रॉफिट वाला डब्बा क्या हुआ होगा, तो कम हो गया, तो किधर लिखेंगे, अकाउंट 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 की बात करो, समझ में आ रहा है। यानी अगर मैं तुमको बोलूं, ध्यान से सुनो मेरा बात, बाकी सबको तो अकाउंट बना दिया हूं, यहां पर खाली मैं इसका अकाउंट बना दे रहा हूं। किसका, जनरल रिजर्व का। जनरल रिजर्व का बैलेंस बताओ, क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बोलो, 2 लाख। बैलेंस कैरी डाउन कितना बोलो, 4 लाख। हो गया, 4 लाख से 2 लाख माइनस कर दो, इतना रुपया कहां से आया। तो P&L में यहाँ पे जनरल रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट हुआ, तो यहाँ P&L अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्या बोलते, कितना बोलो, तो ये कितना हो गया बोलो, 8 लाख 70 8 लाख 70 से 2 लाख माइनस कर दो, कितना आ गया, 6 लाख। क्या आया ये, बाय नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड, कौन मुझे समझ गए, पक्का। सिस्टम लगाओ, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, करंट ईयर का प्रोविजन, प्रीवियस ईयर का प्रपोज्ड, प्रीवियस ईयर का प्रपोज्ड, और उसके बाद क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। जनरल रिजर्व में भी क्या ट्रीटमेंट है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यानी 4 लाख माइनस बोलो कितना हो गया, 6 लाख। कौन मुझे समझ गए। जनरल रिजर्व ये सब में कोई एडजस्टमेंट नहीं देगा। ये जनरल रिजर्व हो सकता है, WCR हो सकता है, IFR हो सकता है, कोई भी रिजर्व हो सकता है। अगर ऐसा होता, ये 4 लाख होता और ये 2 लाख होता, तो यहाँ माइनस कर देते। सिस्टम क्या है, अगर ये 4 लाख है और ये 2 लाख है, तो
यानी जनरल रिजर्व सब निकाल लिए हैं, तो जनरल रिजर्व से निकाल लिए हैं, तो यहाँ पर आ जाता है 2PL आ जाता है, क्या आ जाता है 2, तो यहाँ पर आ जाता है क्या मतलब बाय, समझ में आया कि नहीं आया? कौन कौन मुझे समझ गए? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालना, कौन कौन बच्चे समझ गए? जल्दी बोलो। पक्का? जनरल रिजर्व इंडेक्स सब समझ में आ गया? अब कल ऑपरेटिंग खत्म हो जाएगा, कल ऑपरेटिंग खत्म हो जाएगा, एक दिन में तुम्हारा इन्वेस्टिंग खत्म, फाइनेंसिंग खत्म। कल सुबह आओगे क्या? आएंगे सर। आप स्कूल नहीं जाओगे? तो स्कूल में कितने दोस्त चले गए? ये